आज छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इसी के साथ शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मरोड़ा से कंकड़ा ग्रामीण ने पूरे प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है। 95.4% के साथ 40% के साथ वो 8वें स्थान पर है। और आइए पूछते हैं आज कंगना ग्रामीण से कि वो किस तरीके से इस पूरे परीक्षा की तैयारी की, क्या-क्या उनको स्कूल से सहायता मिली, क्या-क्या माता-पिताओं का योगदान रहा। आइए उनसे बात करते पूछते हैं। कंगना, कैसा रहा आपका ये सफर और आज आप 8वें पोजीशन में हैं? पिछले 10वीं में भी आप 6वें पोजीशन में आए थे और अभी 12वीं में आप 8वें पोजीशन में, कैसा लग रहा है आपको? निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो सफ़र रहा कक्षा 12वीं का निश्चित रूप से बहुत ऊँच और नीच से भरा हुआ रहा। इतनी ऊँचाइयों और इतने बुरी परिस्थितियों में मेरा गुज़रा, मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे सही में बहुत मेरी रूह काँपती है कि मेरी बहुत बुरी परिस्थिति में ये साल गुज़रा। लेकिन ये संभव हो पाया सबसे पहले मेरे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरोड़ा के जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, इतना फ़ैमिलियर बिहेवियर रहा उनका, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला श्रेय जो है निश्चित रूप से वही इसके हकदार है। और मेरे पेरेंट्स, मम्मी-पापा और इसमें बहुत ख़ास योगदान रहा मेरे बड़े भैया का, जिनका जन्मदिन भी है, तो निश्चित रूप से और भी ज़्यादा खुशी का माहौल है। बड़े भैया का जन्मदिन है और इस शुभ अवसर पर इतनी शुभ खबर निकल कर जब सामने आती है तो वाकई एक मन को बेहद सुकून मिलने वाला ये पल है। कंगना, आप कितने घंटे तक पढ़ाई करती थी, कैसे तैयारी करती थी आप? मैंने अपना जो 2 अप्रैल 2023 में मेरा 11वीं का परीक्षा समाप्त हुआ और 3 अप्रैल को ही मैं पखानजूर शिफ्ट हो गई थी। मैं अपने सर के यहाँ रह रही थी और वहाँ कोचिंग ले रही थी। उसके बाद बीच में जब मैंने कहा कि मेरी बहुत बुरी परिस्थितियों में ये साल बीता, तो मेरा जो बीच में 3 से 4 महीना है वो बिल्कुल बंद हो गया। मतलब होप नहीं था कि मैं इस साल एग्ज़ाम में भी बैठ पाऊँगी। अभी यहाँ खड़े होकर वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो 3-4 महीने रहे वो बिल्कुल बहुत बुरी परिस्थिति में बीते। मेरा जो तबीयत था वो बहुत ख़राब था। उसके बाद मैंने दिसंबर के आखिरी में जब मैंने फिर से सोचा कि नहीं इसी साल देंगे, साल बर्बाद नहीं करना है, तो जो मेरी जो मेंटालिटी थी, मेरी मानसिकता इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं अभी बयान नहीं कर पाऊँगी। तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग मुझे लगता है मेरे बड़े भैया का ही रहा है और मेरे टीचर्स रहा है, हमेशा कहा है, तो जितना होगा उन्होंने कभी मुझ पे इतना प्रेशर नहीं डाला। शायद यही आज की सफलता का कारण है और इसी के लिए संभव हो पाया। प्रेशर डाले होते तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी मेरी नहीं रही है। स्ट्रैटेजी बनाती तो शायद नहीं हो पाता। नहीं बनाया शायद इसीलिए हूँ। जो मैंने कहा, मैंने शुरू में मैं गर्मी में बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी, मतलब पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन बीच में जैसे 3-4 महीने मेरे बीते तो बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं हो पाई। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल उसके बाद जब मैं फिर से वही बुक छुआ तो मुझे लगा कि मैंने ये बुक कभी मतलब पढ़ा ही नहीं है। बहुत गंदा लगा। फिर मैंने जब दिसंबर में शुरू किया तो उसके बाद मैं फिर पढ़ती थी। मैंने रात को कभी जाग के कभी पढ़ाई नहीं की। मैंने सभी को लगता है कि फिर भी कर रही है तो रात में जाग रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं रात में बिल्कुल पर्याप्त 6-7-8 घंटे सो ही लेती थी। उसके बाद भी जब मेरा स्वास्थ्य मुझे सही लगता था, तो मुझे पढ़ने के अतिरिक्त मुझे और कोई कार्य नहीं था, इसीलिए शायद ये संभव हो पाया। हमारे साथ एक माता-पिता भी है और एक पिता के लिए बहुत गर्व का पल है। और जब पिता खुद शिक्षक हो और ऐसे में उनकी बेटी जब आज यहाँ पर टॉप 10 में आती है, 8वें पोजीशन में आती है, तो उनको कैसा लगता है ये बताइए? आप खुद स्वयं एक शिक्षक हैं और उसके बाद आज आपकी बेटी यहाँ टॉप 10 के 8वें पोजीशन में है, तो आपको कैसा लगता है? कैसा गर्व महसूस होता आज है? तो बहुत ही खुशी का पल है। लड़की ने पूरा बयां कर दिया है कि उनका तबीयत भी खराब था। बीच में मैं ड्रॉप लेने के लिए बात किया था कि बेटा इस साल ड्रॉप लिया जाए, तो लड़की का कहना नहीं पापा मुझे एग्ज़ाम देना ही है। तो मैं इसको लेकर रामकृष्ण केयर में लगभग 10 से 12 दिन एडमिट था। थोड़ा सा रिकवर हुआ, फिर वहाँ से छुट्टी दिया, घर आया, फिर उनको लगातार मोटिवेट करते रहा। साथ में मरोड़ा स्कूल के प्रिंसिपल वैद सर, निमाई पाल, साहू सर, अन्य शिक्षक ने भी लगातार इनको जो है मोटिवेट करते रहे कि नहीं तुझे पढ़ना है। तो लड़की को जब पढ़ती तो बहुत थी, लेकिन मैं खुद मना करता था बेटा उतना पढ़ाई नहीं करना है, स्वास्थ्य को पहले बचाओ उसके बाद पढ़ाई करना है। तो आज उसका मेहनत और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और आप सभी का दुआ रंग लाया और आज मैं बहुत खुश हूँ। एक परिवार में जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें माँ का हाथ बहुत अहम भूमिका रहती है। आइए माताजी से पूछते हैं, कैसा लग रहा है आपको आज माँ? आज हमें बहुत खुशी लग रही है। इतना खुशी लग रही है कि इतना तबीयत खराब होने के बाद भी इतना कर पाई है। तो रिजल्ट टीवी में देख के तो मेरे को आंसू ही आ गए। ये सब मेरे कान्हा का है।
तो यहाँ एक विश्वास था उनको अपने ईश्वर के प्रति भी कि उसकी मदद से वो आज जो है उनकी बेटी जो है जरूर कुछ अच्छा करेगी। आपका उस भैया से मैं मिलना चाहूंगा जिनका जन्मदिन है और जिन्होंने अपना ये खास भूमिका निभाई है। इनका भैया जो है कंगना का कहना है कि उनके भैया का खास योगदान रहा। और आइए भैया से मिलते हैं। अब इस हीरो भैया से मिलते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कपिल घरामी है। तो कैसा लग रहा है आज आपकी बहन और आज का जन्मदिन है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आपकी बहन आज टॉप 10 में 8वें पोजीशन में है और उसने कहा कि सबसे बड़ा श्रेय आप ही को है, आपने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया। तो एक बहन के लिए एक भाई जो है वो आज हीरो है, तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो मोटिवेट ही किया, असली मेहनत उसी का है। मैं तो बस बोलने वाला था, सपोर्ट करने वाला था। सबसे ज्यादा मेहनत उसी का है और मेहनत की है, इसलिए रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो ये थी हमारे साथ कंगना घरामी जो आज बहुत खुश है। और हमारी तरफ से भी, विस्तार न्यूज़ की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई आपको। आप इसी तरीके से आगे बढ़िए। कक्षा 10वीं में भी आपने 6वें पोजीशन में थी और आज आपने 8वां पोजीशन हासिल किया है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही ऐसे भाई, ऐसे पिता और ऐसे माता को भी बहुत बहुत बधाई। राय शालदार, विस्तार न्यूज़, पखानजूर।